गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पाठ का अंतिम अनुच्छेद लेके उपस्थित हुई हूँ और इसमें ध्यानचंद जी अपनी एक बहुत ही कटु स्मृति का चर्चा किए हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसे 15 अगस्त भी उनके सामने एक स्मरणीय रह गया। तो हमें इसमें से कम 5 ऐसे शब्दार्थ मिल रहे हैं जो है, देखिए, स्मरणीय यानी याद रखने योग्य, दहशत यानी भय या डर, बहुत डरा हुआ, कटु स्मृति यानी बुरी यादें, लाज रखना यानी इज्जत बचाना, जमकर खेलना यानी मन लगाकर खेलना। ठीक है, और पढ़ूंगी मैं पेज 104 निकालिए, 104 का पूरा। ठीक है, मैं आपको एक संस्मरण और सुनाना चाहूंगा, उनकी संस्मरण हम लोग सुनेंगे वहां से लेके लास्ट। 15 अगस्त भी भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा, ये किसी को नहीं मालूम था कितना यादाश्त वाले दिन बन जाएंगे। ठीक है तो इस अनुच्छेद में ध्यानचंद अपना एक संस्मरण के बारे में बता रहे हैं। उन्हें 15 अगस्त 1936 का दिन अच्छी तरह से याद है। सुबह सुबह सभी खिलाड़ी अब ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए थे। सबके चेहरे पे एक अजीब प्रकार की भय था, दहशत, क्योंकि वे अभ्यास मैच खेल रहे थे जिसमें वे पराजय हो गए थे। ठीक है, उनके मन में एक डर बनी हुई थी कि वैसे तो फाइनल मैच 14 अगस्त को होने वाला था, लेकिन उस दिन खूब बरसात हुई 14 अगस्त को, जिससे मैदान में पानी भर गया। अतः यह तय हुआ कि फाइनल मैच 15 अगस्त को खेला जाएगा और 15 अगस्त के सुबह सुबह ही खेला जाएगा। ठीक है, तो अभ्यास मैच में जर्मनी ने उनको प्रैक्टिस मैच में 1-4 से हरा दिया। ठीक है, हरा दिया तो इनको डर हो गया और ये यादें इनके दिमाग से उतर नहीं रही थी। मैदान में प्रतिकूल परिस्थिति से दूसरे समान भारतीय खिलाड़ी के साथ ध्यानचंद भी निराश हो गए थे। सभी के साथ उनको भी डर हो गया था, अरे मेरे कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलेंगे तो मैं अकेला कौन सा तीर मार लूंगा। उनके टीम का मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे। 15 अगस्त की सुबह ड्रेसिंग रूम में आकर उन्होंने भारतीय खिलाड़ी के सामने तिरंगा झंडा, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा झंडा रख दिया, जैसे वे ये कह रहे हों कि इस झंडे की लाज अब तुम्हारे हाथ में है, भारत को बदनाम मत करना। ठीक है, सभी खिलाड़ियों ने झंडे को शाही सलामी ऐसे मारी एकदम, ठीक है, खड़ा होके, और झंडे की लाज रखने के लिए मैदान में उतर पड़े। तुरंत उन्होंने मन लगाकर हॉकी खेला और वे 8-1 से विजयी हुए तथा समुचे तिरंगे की लाज रह गई। सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय तक किसी को यह जानकारी न था कि एक दिन 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा, क्योंकि बात तो 36 की है ना, और ये 47 में जाके आजादी हमें मिली है कि नहीं, तो किसी को नहीं पता था। इस पाठ में खेल की भावना का विकास होना, हिम्मत न हारना और देश को व्यक्ति से भी ऊपर समझना तथा क्रोध पर नियंत्रण रखने की सीख हमें मिलती है पूरे पाठ पढ़ने से। तो इसके बाद मैं आपको इसका नोट्स भी भेज दूंगी और क्वेश्चनर भी। आप ये जितने प्रश्न उत्तर सब CW में लिखेंगे सुन के, इससे आपका बहुत अच्छा होगा, देखिएगा। और चलिए इसमें से भी कुछ प्रश्न मैं पूछ लूं। ध्यानचंद के लिए 1936 का कौन सा दिन स्मरणीय था, बताइए? 15 अगस्त। हर खिलाड़ी के दिल में दहशत क्यों बनी हुई थी? क्योंकि वे अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय हो गए थे। फाइनल मैच किस दिन खेले जाने वाला था? 14 अगस्त को। 15 अगस्त को मैच क्यों खेला गया? क्योंकि 14 अगस्त में इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी भर गया, इसलिए यह तय हुआ कि फाइनल मैच 15 अगस्त को खेला जाएगा। 15 अगस्त के सुबह ड्रेसिंग रूम में कौन आया?
15 अगस्त के सुबह ड्रेसिंग रूम में टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता आए थे। ड्रेसिंग रूम में आकर पंकज गुप्ता ने क्या किया? ड्रेसिंग रूम में आकर पंकज गुप्ता ने भारतीय क्या चीज रख दिए थे? भारतीय तिरंगा को सबके सामने, सभी खिलाड़ियों के सामने रख दिए थे। ठीक है। तिरंगा झंडा उन्हें क्या संकेत दे रहा था? तिरंगा झंडा उन्हें कह रहा था कि मेरी लाश तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद खिलाड़ियों ने क्या किया? उसके बाद सभी खिलाड़ियों ने झंडे को शाही सलामी दी और वीर सैनिकों की तरह अपने झंडे की लाज रखने के लिए मैदान में कूद पड़े। फाइनल मैच से पहले तिरंगे को सलामी देने का भारतीय खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तिरंगे को सलामी देने का भारतीय खिलाड़ियों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे जमकर खेले और वे 8-1 से विजयी हुए और तिरंगे की लाज भी रख लिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने देश के प्रति सदैव वफादार और ईमानदार रहें। ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं भेज दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सारे शब्दार्थ और सारे क्वेश्चन आंसर आप हिंदी CW कॉपी में लिख कर रखें। अब तो आप क्लास आ रहे हैं तो मुझे लाके लिख के मैं बोलूंगी किस दिन जमा करना, उस दिन मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, इसी वीक में लूंगी। धन्यवाद।